हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टॉप स्थान एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और आप सभी को पता होगा कि हम जो परसेंटेज है वो बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। और आज ये हमारी 6वीं क्लास है परसेंटेज की, ठीक है ना। और इसके बाद में एक क्लास और आएगी, तो फिर हम ये लगा लीजिए कि 7 क्लासों में परसेंटेज को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलो तो आगे शुरू करें फिर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7, और आज चुनाव वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले जो पहली बार देख रहे हैं विद्यार्थी, वो सारी क्लासों को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए, 7वीं टाइप की शुरुआत होती है यहां से। चुनाव पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो मतदान पर आधारित जो सवाल होते हैं उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो वो होता है कि जिसके अंदर हम चीजों को 100 मानते हुए करें, और एक तरीका वो होता है कि हम चीजों को x मानते हुए करें। तो मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि इसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं ना, जिनको हमें 100 मानकर अगर हम करते हैं तो वो सवाल आसानी से सोल्व हो जाते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम x मान के करते हैं तो वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही टाइप के सवालों को सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, जब आपको इसकी मैं मैराथन के थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा इस परसेंटेज की, एक बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन वहां पे और इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखना, आपको पता चलेगा कि देखिए किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को बनाते हैं, ठीक है। करें शुरू फिर। देखिए ये चीज समझाने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, ताकि आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। चलिए तो यहां पे देखिए एक बार। देखिए सब कुछ ओके है। देखिए चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, और वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप। देखिए होता क्या चीज है, आपने देखा होगा कि एक होती है मतदाता सूची, एक होती है मतदाता सूची। और ये जो मतदाता सूची होती है, इसके अंदर क्या, इसको हम क्या मानते हैं हमेशा? 100%। आपने नोट किया होगा अच्छी तरीके से, और आप जानते भी होंगे कि जब आप जब एक, मान लीजिए किसी भी गांव में जब आप चुनाव होते हैं, बेसिकली हम लगा लीजिए पंचायत के चुनाव समझ लेते हैं, तो वहां पे एक लिस्ट जारी करी जाती है। आपको पता होगा कि भाई इस अब की बार जो चुनाव है उसमें मतदाता सूची में कुल इतने कैंडिडेट हैं। तो वो एक लिस्ट जारी होते हैं कि कौन कौन जो व्यक्ति हैं वो चुनाव दे सकते हैं। आप सभी लोग पता है ना कि भाई ये इतने व्यक्तियों की जो है मतदाता सूची बनी है, इतने लोग है, फलाना फलाना जो भी है उसके अंदर, उसमें टोटल लिस्ट जारी कर दी जाती है। कहने का मतलब आप इतना ही समझ लो कि एक लिस्ट जारी होती है, उसको हम बोलते हैं मतदाता सूची। ये जो मतदाता सूची होती है ये हमेशा क्या होती है? हमेशा 100% होती है। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं कि भाई जितने लोगों की मतदाता सूची में नाम है, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग वोट देने जाए और कुछ लोग जो है वोट देने नहीं जाए। तो दो केस बनते हैं यहाँ पे, तो दो कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। तो दोनों कंडीशन ध्यान से समझना। एक कंडीशन तो वो बनती है कि लोग वोट देने ही नहीं जाए, कुछ लोग, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वोट देना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं कुछ लोग। मान लेते हैं कोई हमारे काम पड़ गया हो, तो हम मान लेते हैं कि भाई वोट देने नहीं जाते हैं, वोट देने नहीं नहीं जाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये 10% लोग हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं, सपोज कर लीजिए आप, है ना। इसको हम 10% से डिनोट कर देते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि 100% थी सूची, तो 10% नहीं जा रहे हैं, तो फिर जाते कितने होंगे? तो आप कहते हैं कि सर वोट देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं
अगर मैं इसको सरल भाषा में लिखूं तो आप ये कह सकते हैं कि डाले गए वोट, डाले गए वोट या मत। अगर एक चीज मुझे चीज बता दीजिए कि जब ये 10% है तो ऑब्वियसली बात है कि ये 90% होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? अब एक चीज ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे के सारे जो वोट डाले गए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, कुछ ऐसे वोट भी होते हैं जो अवैध होते हैं। तो डाले गए मत, जो वोट डल चुके हैं उसमें होता है कि भाई 5%, 3% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवैध घोषित होते हैं उसमें, है ना, अवैध वोट उनको माना जाता है। तो दो, है ना, तो इसमें दो कंडीशन बनती है, ठीक है, दो कंडीशन फिर से बनती हैं। वो क्या, कि एक तो होता है वेद मत, वेद मत, और एक होता है आपके अवैध मत, अवैध मत। अब देखिए एक चीज यहां पे कॉमन सेंस लगाना है आपको, और कई सारे लोग जो है गलती करते हैं वो समझ लेना। देखिए अपने आप में मतदाता सूची 100% होती है, और डाले गए वोट भी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इस 90 को देखो, कंफ्यूज मत हो जाओ, है ना, है ना, ये मतदाता सूची का 90% है, लेकिन डाले गए वोट अपने आप में 100% होते हैं। तो डाले गए जो वोट है वो अपने आप में अगर 100% हो रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, तो अब हम ये मान लेते हैं कि यार 10% जो वोट है, जो मत है, वो क्या हो गए, आपके अवैध घोषित हो गए। तो मुझे एक चीज समझा दीजिए आप, तो वेद मत कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर वेद मत होंगे आपके 90%। यहां लिख देता हूं 90%। यहां तक मैं आपको चीजें समझाना चाह रहा हूं, क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब मुझे एक चीज यहां पर आप स्पष्ट तौर पर समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब मुझे यहां पे एक चीज आप समझा दीजिए कि भैया हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े हैं, और आपने एक चीज नोट किया होगा, क्या नोट किया होगा, कि यार अब वेद मत हो गए। अब वेद मत ये प्रॉपर शुद्ध अपने पास में मत है। अब यहां से जो है कैंडिडेट होते हैं कि भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मैं 3 कैंडिडेट का भी सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। अब वेद मतों में से क्या होता है, हार जीत का फैसला होता है। अब मान लेते हैं कि वेद मत जो है ये भी अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो आपको ये चीज स्पष्ट तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या, कि मतदाता सूची अपने आप में 100%, डाले गए मत अपने आप में 100%, और वेद मत अपने आप में क्या होता है, 100%। ये एक अलग चीज है कि सर यहाँ पे ये 90% लेकिन ये मतदाता सूची का है, ये 90% लेकिन ये डाले गए मतों का है ना। तो ये आपको सारा सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि दो कैंडिडेट थे, ठीक है। अब ये दो कैंडिडेट थे, हम ये सपोज ले लेते हैं, तीन भी होते हैं वो आगे कराऊंगा। मान लेते हैं कि पहला कैंडिडेट ए हो गया, और दूसरा कैंडिडेट हमने मान लिया बी हो गया। मान लेते हैं कि वेद मत है और ये 60% वोट प्राप्त कर लेता है, तो मुझे बताओ ये कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर ये 40% वोट प्राप्त करेगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये कि भैया इसमें जीत कौन रहा है, इसमें जीत कौन रहा है, तो आप ये कहेंगे सर ए जीत रहा है। तो कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है ये मुझे बताओ। तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए 40 तो बी ने भी प्राप्त करे हैं और 40 ए ने भी प्राप्त करे हैं, तो यहां तो ये बराबर हो गए, लेकिन इसने 60% प्राप्त करा है, इसका मतलब ये कितने से जीता होगा, तो आप कहेंगे सर ये 20% वोटों से जीता है। तो इसकी जो जीत हुई है वो 20% हुई है, 20% वोटों से ये जीत गया। अब मान लेते हैं कि 20% बोलते हैं ना कि यार ये 400 मतों से जीत गया, 400 वोटों से जीत गया, लेकिन परसेंटेज में कितने से जीत गया, 20%। तो मैं सपोज मान लेता हूं कि ये 20% जीता होगा। अगर मैं वोटों की सपोज मान लेता हूं कि ये 400 वोटों से जीत गया, कितने से जीत गया, 400 वोटों से जीत गया। तो मैं आपसे इतना सा पूछना चाहता हूं, तो मुझे एक चीज बताओ, वेद मत कितने हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर देखिए सिंपल सी बात है, वेद मत जो होंगे, या मैं आपको आगे समझा रहा हूं, वो तो वेद मत कितने होंगे, पहले इतना समझ लीजिए कि ए ने कितने मत प्राप्त करे। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 400 के बराबर होगा क्या, हाँ, और इसने कितने प्राप्त करे, तो आप कहेंगे सर 60% इसने प्राप्त करे। ये 3 हो गया, ये कितना हो गया आपका 1200, ठीक है, ये कितना हो गया 1200। तो यहां तक का मैं जो है कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं, या एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये एक सिस्टम होता है, ये एक चार्ट होता है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, हम इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़े। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक का, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए, तो हम सबसे पहले आगे तरफ बढ़ जाते हैं और एक नॉर्मल से सवाल की शुरुआत करते हैं इससे। इसका आंसर बताओ सभी लोग पहले। देखिए
एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वे, देखिए तो यहाँ पे सिंपल सी लास्ट में आप लाइन पढ़िए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो देखिए चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, अवैध डाले गए नहीं डाले गए कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो हमने मान लिया कि मेरे दोस्त जो वोट थे वो अपने आप में 100% थे। ठीक है, और आपको एक चीज स्पष्ट तौर पे पता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि भाई जब वेद भी नहीं है, मतलब अवैध भी नहीं है, डाले गए नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये जो 100% ये शुद्ध वोट है अपने। ओके, तो आप एक चीज बता दीजिए कि दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, ये ए था और ये क्या आपका बी है। अब इसने अगर 60% वोट प्राप्त करे हैं तो ओबियसली बात है इसने कितने करे होंगे। अब ये क्या कह रहा है 7 और वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत गया, तो यहाँ पे कितने से जीत रहा है, यहाँ पे जीत रहा है 20% से। तो 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20% की वैल्यू है 14,000। ठीक है, तो ये इसमें किसके बराबर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये 20 का भाग लग जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वालों को कितने मिले 60%। आप 60 से इसको गुणा कर दीजिए, तो देखिए 3 बार कट गया और 42। ठीक है, और 42 आंसर हमारा इसमें आ रहा है और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को उड़ा सकते हैं। क्या क्लियर होगी क्या सारी चीजें, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अब ये करिए आप सवाल देख, अब इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। इसको करिए आप सभी लोग। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 75% मतदाता ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% था। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, बताओ, दिमाग लगाओ और जरा इस सोल्व करने की कोशिश करो सवाल। और अगर जो इस सवाल को कर देगा मैं समझ लूंगा कि उसको आंसर आ गया। देखिए भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, अब आपसे पूछा क्या है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब हमें क्या पता है क्या इसमें कि कुल कितने मतदाता थे, हमें नहीं पता। तो हमें अगर नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करना। क्या करना कि यार मैं ये सपोज ये मान लेता हूं कि चुनाव में जो मतदाता थे वो एक्स थे। अब आप इसकी शुरुआत ऊपर से करो, है ना। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, देखो स्पष्ट तौर पे कह रखे हैं कितने डाले हैं, ये टोटल जो थे ये क्या थे आपके मतदाता थे। अब इसमें से क्या हो रहा है कि 75% ने क्या हुआ डाले, इसका मतलब 25% ने नहीं डाला। तो आप एक चीज बताइए कि ये तो हमारी टोटल सूची है, अगर इसमें 75% ने डाला है तो हम क्या करेंगे, इसका 75% निकालेंगे, तो ये डाले गए मत आ गए। सिंपल, अब डाले गए मतों के नीचे क्या होता है, दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, एक तो अवैध और एक वैलिड, एक वैध। तो यहां पे देखिए जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए, अभी अपने आप में 100% है। अगर अवैध घोषित कर दिए तो ऑब्वियसली बात है वैध कितने बच जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 80% वैध बच जाएंगे। अब यहां तक बात पहुंच चुकी है, एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 9,261 वोट मिले, जो वेद वोटों का 75% था। अब ये क्या है, ये वेद मत है, और इसका उसको कितना मिला था 75%, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, आप कहेंगे कि सर ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब यहां तक का मैं फॉर्मेट जमाना चाहता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया या नहीं। बताओ भाई सभी लोग, जल्दी बताओ कि अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो इस आंसर कीजिए। बताओ, अब एक चीज बताइए यहां से, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, हाँ सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 25 से काटूंगा तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर इसको काटूंगा तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब और कोई संख्या कटने वाली है क्या कोई, है ना। तो देखो इसको हम इसमें काट लेते हैं, अगर 9 और 24 21, देखो इससे 9 से काट लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो 9 से इसको अगर मैं काटता हूँ तो देखो 9 एकम 9, 1 हो गया, फिर भाग टूट के 0, नहीं जा रहा, 9 दूनी 18, ठीक है, और फिर 8 एक 81, 9 एकम 9, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों गुणा हो जाएंगे जाके उधर, ठीक है, ये और ये इसका भाग लगेगा। तो अगर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाए हैं
तो देखिए लास्ट में 2 जीरो तो चिपकने ही है, ठीक है, 2 जीरो चिपकेगी तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो 3 हो गया, ये नहीं होना, ठीक है, और वे वैसा नहीं होगा, 64 आ नहीं सकता, तो आंसर क्या बन रहा है इसका, सी आंसर बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 16,800, 16,800, यही मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपने 1 मिनट में, मतलब मिनट भी नहीं लगी और आपने इसका आंसर निकाल लिया। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, हो गई ना। चलो आगे बढ़ जाए, टाइम कोई ना, आगे बढ़ो। देखो अब इस सवाल को करो, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले जो कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या ये थी तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना। अगर आप इसको 100 मान के करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन 100 मान के भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आंसर निकालो भाई। देखिए यहां पे क्या दे रखा है कि विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना मिला है, 55%, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या यहां पे हमें दे रखी है, तो बिल्कुल ये तो सिंपल बन गया। अगर मतदाताओं की संख्या आपको दे रखी है, मतदाताओं की संख्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। अब ये हमारे पास में एक सूची मिल गई, मतदाताओं की एक सूची मिल गई है। अब इसमें से क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि अब अगर आपको सूची मिल जाती है तो उस केस में क्या होगा कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, ये तो बाद की बात है। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसमें यह बात स्पष्ट तौर पर नहीं बोली गई है कि मेरे दोस्त की इसके अंदर डाले गए, नहीं, इसमें तो केवल इतना दे रखा है कि 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 2% वोट अवैध घोषित कर दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है वैध कितने बच गए हैं, आप कहेंगे सर 98। अब इसका जो वोट मिल रहा है उम्मीदवार को, वो थोड़ा सा ध्यान लॉजिक समझना है, वो कितना मिल रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55%, और ये क्या है अपने आप में वैध मत है, और इसका 55% अगर मिल रहा है तो आप क्या कर देंगे, इससे 55 से गुणा कर देंगे। तो आपसे पूछा क्या है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, बस ये करना था। क्या 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो उठ गया। देखिए एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इसको इन डिजिट के कॉन्सेप्ट में यूज करें तो देखिए 8 पंजे 40, ठीक है, और 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है, देखो लॉजिक समझते हैं, यूनिट डिजिट से करते हैं। अगर हम इसको इससे करता हूं तो 8 चौक 32, 32 को अगर करूंगा तो 10, 10 से अगर ये 0 का भाग देंगे हम 10 का तो 0 हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो दोनों हो नहीं सकता, और 56 5 ये जो है आंसर हो सकता है इन दोनों में से। लेकिन आपको पता है कि जब आप इसको गुणा करोगे एग्जिट, देखो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आगे सिखाऊंगा मैं आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्या ही ऐसी है। तो इसका जो सही आंसर है, जब आप इसको सोल्व करके देखना, इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 56,056, ठीक है, 56,056,056, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। बस यही आपसे पूछा है, इसमें सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल डी आंसर है और नॉर्मल तरीके का सवाल था, ठीक है ना। तो देखो एक ही स्टेप में हमने आंसर निकाल लिया इसका। ये देखो 3 उम्मीदवार का सोल्व करो, इसमें थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, ठीक है। दरअसल क्या है कि जब कोई क्लास रिकॉर्ड होती है तो उसमें मुझे इतना मजा नहीं आता, मजा तो मुझे लाइव में आता बेसिकली, लेकिन मजबूर होता है कई बार, रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है टाइम के अभाव में, ठीक है। चलो देखिए 3 उम्मीदवार है, हमने मान लिया कि हमारा पहला उम्मीदवार ए है, ठीक है, दूसरा उम्मीदवार हमारा बी है, और तीसरा उम्मीदवार हमारा सी है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, अगर इसको 40% वोट मिले हैं, और तथा दूसरे उम्मीदवार को ये वोट मिले हैं, और सी उम्मीदवार को, ध्यान से समझना, और अगले को कितना मिलेगा। अब आप खुद लगा लीजिए कि अगर इसको 40% मिले, इसको 36% मिले, तो ये 76 हो गया। 76 होने का मतलब हो गया कि अगले को तो ये मिलेंगे। अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि हमेशा
जो हार जीत का फैसला करा जाता है, आप मुझे एक चीज बताइए किससे करा जाता है? जो टॉप में दो कैंडिडेट रहते हैं उन्हीं से करा जाता है भाई। दो टॉप में जो कैंडिडेट रहते हैं उन्हीं से हार जीत का फैसला करा जाता है। तो इस 24% से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल इन दोनों से, इन दोनों से हमें मतलब है। तो ये बताओ ये जीत रहा है क्या? आप कहेंगे सर ये जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? ये 4% से जीत रहा है। और रियल में देखो कितने वोट मिले उसको, 3600। तो क्या 4 की वैल्यू मैं 3600 बोल सकता हूँ? तो 4 की वैल्यू अगर 3600 हो गई तो आपसे पूछ क्या रहा है, उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले? तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? सिंपल सा था, 24% वोट मिले। तो देखो 3600 के अंदर किसका भाग लगा देंगे हम, सॉरी 36,000 है सॉरी, और 24 से इसको कर दीजिए। देखिए ये 6 हो गया। और देखिए छचंग का 36 लास्ट में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, राइट। तो लास्ट में अगर आप देखें तो 6 कहाँ आ रहे हैं? किसी में तो 6 नहीं आ रहे हैं, है ना। तो एक में मात्र आ रहे हैं, तो 9360 आंसर हो जाएगा। सॉरी इसमें कुछ गलत हुआ है क्या? एक मिनट सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट प्यारे साथियों, आपसे पूछ क्या रहा है? हाँ ये तो क्लियर है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है? हाँ 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 हाँ। सचंग का 36 हो गया, फिर आप अगर 36 को इससे करोगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर 3 और 21। यार ये कुछ गलत हो रहा है क्या आंसर? चलो एक मिनट रुक जाते, मैं कर ही लेता हूँ यार। गलत हो उससे अच्छा है कि हम कर ले उस चीज को, लेकिन फिर 3 जीरो चिपकाएंगे तो आंसर ही नहीं निकल रहा ना, कुछ मिस्टेक हुई है। या तो आंसर में, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, कंफ्यूजिंग हो गई है। भाई 9, अगर चॉइस को हम इससे भी करें तो भी तो आंसर नहीं आएगा ना। हाँ भाई, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, या तो कुछ मिस्टेक्स है इस सवाल में। अरे यार, आप लोग अब, ये होता है रिकॉर्डेड क्लास की प्रॉब्लम है। ये 4% की वैल्यू थोड़ी है। दिमाग, ये 4% की वैल्यू थोड़ी है। यदि कुल इतने वोट मिले, देखो बोल रहा है ना 36, यदि कुल 36,000 वोट मिले, तो कहने का मतलब 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार को वोट कितने मिले? आप सिंपल सी बात है यहाँ पे, टोटल वोट ही कितने हैं? 36,000 है। बोल रहा ना, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? यानी ये 36,000 100 की वैल्यू है भाई, ठीक है। ये 100 की वैल्यू है, और आपसे मात्र 24 की वैल्यू पूछा है। यही तो दिमाग में सोच रहा था कि गया कहाँ दिमाग। तो देखो अब इसको करेंगे 6 चौका 24, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 8640 हो जाएगा। बस, आगे समझ में आ गया? बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाओ। तो अब देखिए इसके अंदर ये एक सवाल है, और बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। आप, अच्छा ये तो बहुत ही नॉर्मल नहीं है भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है। ये नॉर्मल ना, बहुत खतरनाक सवाल है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60% मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको जो है हम 100 मान के कर रहे हैं। देखिए मैं ये मान लेता हूं, सपोज कर लेते हैं कि मतदाताओं की जो संख्या है मेरे दोस्त, वो हमने ये मान, अब एक चीज समझिए, अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। अगर 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया तो किया कितने ने है? आप कहेंगे सर 90%। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, नहीं दिया और 60% मतदाताओं ने अपने मत को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मिले। देखिए मतदाता सूची का कितना मिला? मतदाता सूची का इनको मिला है 47%।
और इसका कितना 100 का अगर आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 47। ठीक है, अब एक चीज मुझे आप समझाने की कोशिश करिए कि यार अगर 90% थे उसमें से अगर 47% जो वोट मिल चुके हैं वो किनको मिल चुके हैं, विजेता को। तो बाकी जो 43 वोट मिलेंगे ऑब्वियसली बात है ये वोट प्लस, ध्यान से समझना, ये 60 वोट ये किसको मिलेंगे, दूसरे वाले को, है ना, समझना ध्यान से, ये हमने दूसरे को लिया। लेकिन यार एक चीज बताइए, ये तो अपने आप को 47% वोट ले लिया इसने तो खत्म, लेकिन बाकी 60 मतदाता ऐसे भी थे ना जिन्होंने खाली छोड़ दिया। तो इस बाकी के 40 जो 90 में से अगर 47% हम निकाल देते हैं, हटा दीजिए, तो बाकी एक चीज समझा दीजिए मुझे कि 43% प्लस 60 वोट ये दूसरे के खाते में जाएंगे, दूसरे के खाते में जाएंगे, ये सपोज करो आप। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के ये मिले हैं और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत से अधिक मिले हैं। अब मुझे एक चीज समझाओ आप, अगर मैं इसमें से 43 माइनस ये घटाऊं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना क्योंकि हमने घटाया है, और ये कितना आएगा, आप कहेंगे सर 308। 308, अब देखिए इसको घटा दीजिए कि एक बार आप, तो आप इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, और अगर मैं इसको उधर भेजूं तो ऑब्वियसली बात है ये घटना चाहिए ना। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई है। अगर हम इसका अंतर देखें तो अंतर तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन एक मिनट, ओ सॉरी, एक चीज मुझे बताइए प्यारे साथियों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं क्योंकि ये खाली छोड़ दिए ना इन्होंने, दोबारा समझते हैं इस बात को। देखिए अगर मैं बात करूं कि अब मतदाता सूची 100% थी और 10 ने अगर प्रयोग नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है कितने ने प्रयोग किया होगा, आप कहेंगे सर 90% ने अपने जो है वो डले हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मिले, तो मतदाता सूची का 47 मिला तो ऑब्वियसली बात है इसको कितना मिला होगा, आप कहेंगे सर इसको ये मिला होगा। अच्छा, बाकी अगर मैं इसको ए मान लूं, देखो इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है। ठीक है, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अगर इसको 47 मिला है मतदाता सूची को, तो एक चीज मुझे बता दीजिए बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे सर देखिए उसको मिलना चाहिए था 43%, लेकिन अब बाकी 43% भाई एक चीज समझा दीजिए कि इस 90% में कौन कौन है, आप कहेंगे सर इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, प्लस इसमें वो 60 मतदाता भी है जिन्होंने अपना प्रयोग नहीं किया। तो मैं केवल 20 की बात करूं, ओनली फॉर बी की बात करूं, तो आप कहेंगे सर देखिए 47% और ये कितना हो गया टोटल, तो आप कहेंगे 90%, लेकिन इसमें ये 60 भी तो है, तो इस 60 को हमें क्या करेंगे, यहां से लेस करेंगे। अगर इसको हम लेस करेंगे तो आप एक चीज मुझे समझा दीजिए कि यार ये कैसे जीतेगा, ये जीता कब है, इन दोनों के अंतर से। तो हम अंतर करते हैं इन दोनों में, तो देखिए 47% में से अगर मैं माइनस करूं 43%, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर कितना हो जाएगा 308। अब आप देख लीजिए ये इधर 4% हो गया और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। अगर ये 248 हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 1% की वैल्यू आप मत निकालो, सीधा 4 का भाग दो, और आपसे पूछा क्या है मतदाताओं की संख्या, तो हमने 100 मानी थी, बस सिंपल सा इतना सा आपको काम करना था। आंसर बताओ, देखो इसमें इसका सही आंसर आ नहीं रहा होगा, आप जो है यहां इसको 62 कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। भाई इतना मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 2, आंसर 62। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये एक अच्छा सवाल था और बेहतरीन सवाल था, है ना। इसमें कंफ्यूजिंग ये थी कि यार हमने ये देखा कि 100% थे वोट तो, लेकिन 10% डाले गए 90। अब इसने 47 ले लिया मतदाता सूची का, मतदाता सूची का इसने 47 ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये, बाकी 43% बच गया इसमें
नहीं, जो खाली छोड़ दिए वो भी है, ठीक है, और ओबियसली बात है कितने हैं, बी भी है, ठीक है। तो हमने देखा यार बी को कब मिलेंगे, वो 60 को हटाओ तो सही पहले, तो मैंने इस 43 में से 60 हटा दिया, ठीक है, और 43 में से अगर मैंने जैसे ही 60 हटाया है तो जाहिर सी बात है बी का मिल गया, ठीक है। अब दोनों का अंतर देखा मैंने, क्योंकि ये जीत रहा है कितने से, 308 से, तो देखो अंतर करा तो ये जाहिर सी बात है ये किसका उधर चला जाएगा, ये उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आंसर 62। ठीक है भाई, चलिए आगे, चलो ये मैं करवा चुका हूं आपको टाइप, है ना। अब मैं ये 90 भी करवा चुका हूं, आप 10वीं टाइप करिए, ठीक है। और आपको कंफ्यूजिंग हो तो मैं जब क्लास लगाऊंगा प्रैक्टिस की तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं वहां पे। करिए भाई, फटाफट करिए इसको। देखिए ये तो अक्सर आपने पढ़ाई होगा ऐसे सवाल तो, मैं बताता हूं। देखिए इसमें क्या होता है, ये ध्यान से समझना, दो तरीके की चीजें होती है। एक तरफ हमने ले लेते हैं ताजे फल, एक तरफ हम लेते हैं ताजे फल, और एक तरफ हम लेते हैं सूखे फल, ठीक है। एक तरफ हम ताजे फल लेते हैं, एक तरफ हम सूखे फल लेते हैं। देखिए एक चीज मुझे बताइए कि ताजे फल में 68% क्या होता है, पानी होता है। तो देखिए कोई भी फ्रूट्स होता है जो ताजा होता है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि जैसे अंगूर ले लें क्या, अंगूर देखना होगा कि जैसे जैसे आप उसको टाइम छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है, पानी उसका उड़ने लग जाता है, आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात को। तो आप देखिए कि यार एक तो उसमें पानी है, और एक उसके अंदर क्या है, उसका जो रेसा है, जो सूखा है ना, जिसको हम रेसा मानते हैं, रेसा मान लेते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि यार एक तो क्या है वाटर, और एक पल्स जिसे हम बोलते हैं, हम उसको डिनोट रेसा, मतलब आप समझ लीजिए जो फ्रूट्स वाला पार्ट होता है कहने का मतलब वो। तो आप ये देखिए कि दो पार्ट होते हैं भाई, एक सूखा होगा उसमें भी दो चीज होगी, ठीक है, यानी रेसा और ये आपका वाटर। अब मुझे एक चीज आप समझा दीजिए क्या, कि यार अगर ताजे फल में 68% पानी है, अगर इसमें 68% पानी है तो मुझे बताओ जो रेसा होगा, जो पल्स होगा, वो कितना होगा। आप कहेंगे सर वो 32% होगा। और अगर ध्यान से समझना, तथा सूखे फल में 20% पानी है, अगर इसमें 20% पानी है तो ऑब्वियसली बात है इसमें पल्स कितना होगा, 80% होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपने एक चीज नोट करी होगी कि यार एक चीज बताइए, जब भी आप अंगूर को बाहर रखते हैं, सपोज करिए, तो आपने ये देखा हो कि यार उसका जो पानी है, उसका जो पानी है वो चेंज होता है, उसकी मात्रा चेंज हो जाती है। पहले पानी कुछ और था, आज शाम तक देखोगे या कल तक देखो तो उसका पानी और था, लेकिन उसका रेसा कभी चेंज होता है क्या, नहीं, वो तो चेंज नहीं हुआ ना। तो हम भी इसमें यही चीज ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने आपको मिश्रण वाला एक सवाल करवाया था, आपने देखा होगा उसमें, ठीक है, तो हम उसमें किस मात्रा को ले रहे थे जो चेंज नहीं हो रही थी, आपने देखा होगा दोनों तरफ हम किस मात्रा को ले रहे थे जो चेंज नहीं हो रही थी। अब यहां पे आप मुझे एक चीज बताइए कि यार किस मात्रा को आप रखोगे, तो आप कहेंगे कि सर देखिए इसका जो रेसा है ना वो चेंज नहीं होता। बेशक परसेंटेज में मत जाओ आप, परसेंटेज भी जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 32% है यहाँ 80%, लेकिन नहीं, ये तो पानी की वजह से हो गया इनका रेशो ऊपर नीचे। लेकिन आपने देखा होगा ये चेंज हो रही है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि यहाँ रेसा होगा वही यहाँ रेसा हो। तो हम ये देख लेते हैं कि फल में 20% क्या है। अब देखिए 100 किलोग्राम ताजे फलों में, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 100 किलोग्राम का 32% निकालते हैं, अच्छा आपने 32% क्यों निकाला, तो आप कहेंगे सर क्योंकि आपको रेसा चाहिए था, और रेसा इसलिए चाहिए था मुझे क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि यहाँ 32 kg है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी रेसा 32 kg होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 80% की वैल्यू है वो 32 kg है, तो आप कह सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर ये 32 kg जो है
अगर ये 80% की वैल्यू है और आपसे पूछ क्या रहा है, तो सूखे फल तो 100% की मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया 4, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 8 पंजे 40 kg। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर ताजे फल 100 किलोग्राम थे तो ऑब्वियसली बात है अब सूखे फल बच रहे हैं कितने, 40 kg। ये इसका कहने का मेरा मेन मकसद था। पानी उड़ गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ये करिए, ये सेम पैटर्न का सवाल है, आप करना इसको। ठीक है, एक ताजे तरबूज में 90% पानी है जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी। ताजे तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या है? कर लोगे क्या? है ना? तो होमवर्क है ये आपका, आप इसको करना। देखिए, ये देखिए थोड़ा सा कि एक ताजे तरबूज में 96% पानी है जबकि सूखे तरबूज में 90% पानी होता है। ताजे तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या होगा? सेम है, आप इसको करना। ये देखो थोड़ा सा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए। तो देखिए, ताजे तरबूज में 90% पानी होता है जबकि सूखे तरबूज में 12% पानी होता है। यदि सूखे तरबूज का वजन 50 किलोग्राम हो तो ताजे तरबूज का वजन क्या होगा? आइडिया लगाइए कि इसको हम कैसे सोल्व करें। देखिए यहां समझते हैं, यहां समझ लीजिए एक बार। ये ताजे और ये आपके सूखे। ठीक है, ताजे तरबूज में वही एक तो वाटर होगा आपका, एक पल्स हमने ले लिया, इसमें भी एक वाटर पल्स यानी रेसा। अब देखिए, आपको एक चीज मुझे समझा दीजिए क्या, कि यार अगर ताजे तरबूज में 90% पानी है तो ओबियसली बात है, अगर इसमें 90% वाटर है तो इसमें रेसा कितना होगा? 10% होगा। और अगर मैं सूखे की बात करूं तो आप मुझे एक चीज बता दी, सूखे के अंदर, सूखे तरबूज में 12% पानी है तो रेसा कितना होगा? 88%। अब मुझे एक चीज बता दीजिए क्या, कि सूखे तरबूज का वजन 50 किलोग्राम है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो सूखा तरबूज है इसका जो वजन है, इसका जो वजन है वो कितना है भाई? तो आप कहेंगे सर देखिए, इसका जो वजन है वो है आपका 50 kg। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या क्या इनका रेसा चेंज होगा क्या तरबूज का? नहीं होगा, वाटर की मात्रा चेंज होगी लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है कि यहां जो रेसा होगा वही यहां होगा। तो हम ये देखते हैं कि पहले 50 का अगर मैं 88% निकालूं तो ये कितना आ रहा है? आप देखेंगे सर ये 2 बार हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि 44 kg। यानी मुझे ये पता चल गया सिंपल कि इसके अंदर 44 kg क्या है? रेसा है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 44 kg रेसा 10% के बराबर होगा? अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि इसकी तो मात्रा चेंज नहीं हुई, तो ये कितना हो जाएगा? 44 kg के बराबर। तो आप सिंपल सी बात है, 44 में किसका भाग दे दोगे? 10 का, और आपको 100 का मान चाहिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए, एक जीरो से एक कट गया, आप गुणा करोगे तो 440 kg। और यही मेरा आंसर, यानी आप ताजा कितना बनेगा? ये 440 बनेगा, और सूखा कितना? 50 kg। बस ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, जो काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, भाई समझ में आ रहा है? ओके, तो लाइक में कमी मत छोड़ना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना साथ के साथ। ठीक है, और ये आप अब इसके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये 2 सवाल थे इसके अंदर, अब हम थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं और सवाल करते हैं आगे। करिए भाई इसको, सभी लोग करें इस सवाल को।
कट रहा है क्या सवाल? एक मिनट, कट रहा था, आपने बोला भी नहीं। करो, देखो आइडिया लगाओ। देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों के समूह को ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% समूह को बी में रखा गया, शेष 12% छात्रों के समूह को सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया? देखिए समझते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं तो हम ये देखते हैं एक बार कि 40% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 2/5। ये आपको अब याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा 75% की क्या होगी? 75% तो आप कहेंगे सर 3/4। ओके, और बस इतनी सी बात बोली गई है ना। ओके, अब आप क्या करें, आप कुछ ऐसा डाटा माने, हमने मान लेते हैं कि समूह के लिए आवेदन किया था, तो हम कुछ ऐसा आइडिया माने, ऐसी डाटा माने कि 2/5 और 3/4 से कट जाए। तो मैंने सपोज 20 ही मान लिया, ठीक है, कि मेरे दोस्त के समूह में टोटल 20 यूनिट क्या थे, आवेदन आए, कुल छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था, तो मैंने मान लिया 20। अब आप क्या करें कि यार एक चीज बताइए कि 20 का 2/5 कितना होता है? तो 20 का अगर मैं 2/5 निकालूं तो ये कितना हो गया? 4, और ये हो गया 8। अब इन 8 छात्रों को किस में रखा गया? तो आप कहेंगे सर इनको ए समूह में रखा गया, ठीक है। आगे बोल रहा है शेष छात्रों के 75%। अब शेष कितने? अगर 20 में से 8 निकल गए तो 12 बच गए ना। इन 12 को किस, 12 का कितना? 75%, और 75% का मतलब कितना है? 3/4। तो मैं इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3। तो इनको किस में रखा गया? इनको रखा गया है बी समूह में, ठीक है। अगर इनको बी समूह में रखा गया है, अब मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है, और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया, तो शेष कितने बच गए हैं जी? अब तो आप कहेंगे सर देखिए 8 और 9 कितने हो गए? 17। तो ऑब्वियसली बात है 3 बच गए, और इन 3 को किस में रखा गया? इनको समूह ई में रखा गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया है। अब यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी कि यूनिट में तो कितना रखा हमने? 3। और वैसे कितना है? देखो ध्यान से समझो ना, समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो हमने देखा कि यार शेष 20 थे, 20 में से 17 यहां दोनों में चले गए, और 3 बच गया जो सी में रखा। लेकिन ये तो यूनिट में है, रियल में कितने हैं? 12। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि भैया 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12। तो आपसे पूछा कितना है? भाई सिंपल, अगर 3 की वैल्यू 12 है तो ऑब्वियसली बात है कि 12 में 3 का आपने भाग दिया और 20 से आपने गुना कर दिया, तो कितना आ जाएंगे? टोटल 80। और यही मेरा राइट आंसर। ऐसा सोल्व करना था इस सवाल को, ठीक है। इसमें कोई वो माता पच्ची नहीं थी। वो देखा था कि आपने एक एक आई थी यार, उसमें आपने शायद, आपको नहीं पता कहाँ थी वो यार, मैं एक चीज दिखाना चाहता था आपको, इसमें तो ना हो। दिखाऊंगा, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आई थी, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो इसमें मिल नहीं रही।
चलो देखते हैं अगला सवाल। ये देखो बड़ा सवाल तगड़ा है भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के और नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? बताओ भाई। देखिए आप एक काम करिए, मैं जैसा आपको बताया कि 60%, 25% और 20% का बार एक बार फ्रैक्शन देखते हैं। तो हमने देखा कि यार 60% का मतलब 3/5। यार मुझे कलर ये तो दिखता ही नहीं है दूर से, कलर इधर क्योंकि फोकस आता है बोर्ड का तो इसलिए ये कलर घुस जाता है अंदर, दिखता ही नहीं। ये कलर देखते हैं एक बार। देखिए भाई समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, 60% का क्या मतलब हुआ? 60% का मतलब हो गया कि 20 से काटेंगे 3/5, ठीक है। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। और 20% का क्या मतलब हुआ? 1/5। अब हम कुछ ऐसी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे, हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कट जाए। तो क्या माने बताओ जरा, 20 मान ले क्या? तो मान लेते हैं 20 ही मान लो। हमने मान लिया 20। मेरे प्यारे साथियों बगीचे में टोटल क्या थे? 20 यूनिट पेड़ थे। 20 यूनिट पेड़ थे। अब एक एक करके यहां जाओ, सोल्व करते हैं। देखिए एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। तो आप एक चीज बताइए, 20 का अगर आप 3/5 सोल्व कर रहे होंगे तो 4, ये हो गया 12। ये पेड़ किसके हैं? ये है नारियल के। नारियल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%। तो नारियल के पेड़ कितने लिए हमने? 12। नारियल के पेड़ 12 है और इनका अगर मैं 25% का मतलब 1/4 सोल्व करूं तो आगे 3। तो ये जो 3 पेड़ हैं ये किसके हैं? आप कहेंगे कि सर ये जो 3 पेड़ हैं नारियल के पेड़ 25%, आम के पेड़ है, तो ये है आपके आम के पेड़। आगे कह रहा है और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़। तो यार एक चीज बताइए, अगर मैं इसका कितना सोल्व करूं, आप कहेंगे सर 20% मतलब 1/5। तो आपने देखा कि सर 3/5 पेड़ जो है वो किसके हैं? आपके किसके हैं? सेब के हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या 3/5 किसकी वैल्यू है? 1440 की वैल्यू है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो देखो काट दीजिए एक बार इसको 3 से। तो 3 चौक 12, फिर 2, 8 या 24, तो ये हो गया 480। देखिए 480 को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा, अगर मान लो इसको 20 ही मान ले हम, है ना, मान लो कि ये 500 ही होता, ठीक है, तो फिर कितना हो जाता है ये 2500। 2500 में 5 टाइम 20 बार कम कर दीजिए तो 2400 आ रहा है। तो हवा आपको मिल गया 2400। और आपको क्या बोल रहा है कि पेड़ों की कितनी है? तो पेड़ों की कितनी यूनिट मानी थी हमने? 20। 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48। 48,000, 48 नहीं 48,000, ठीक है। क्लियर हुआ? वैसे लाइव का अलग मजा आता है पढ़ाने का, लेकिन कोई ना, आगे बढ़ जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। कर लोगे क्या इस सवाल को आप? ऐसा मैंने एक सवाल कराया भी था आपसे, है ना। करना इस सवाल को, नहीं बने तो मुझे बताना, हालांकि इजी सवाल है ये, ठीक है भाई। इजी सवाल है, अगर बनता है तो मुझे बताइए, नहीं बनता तो मैं करूंगा इसको। चलो जी भाई, टाइप नंबर 11 में पहुंच गए हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज हम इतना ही समझे। कल वाली टाइपों में मैं लाइव लूंगा और उसमें फटाफट खिंचवा दूंगा, ठीक है ना। तो चिंता ना करें, कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। और जो भी डाउट है आपको वो मुझे पूछना। कल लंबी मैराथन मैराथन नहीं है, कल कल जो है कंप्लीट टाइप को मैं डिस्कस कर दूंगा इसके, ठीक है ना। तो आप बताना और सोल्व करना, ठीक है भाई। तो आज्ञा दीजिए मुझे, रिकॉर्डेड है इसलिए रिकॉर्डेड में इतनी क्लास सही है।
बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके।